तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को अपनी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताया है कि कल से मैं एक अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं हाई स्कूल के उन सभी बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए लेकर आ रहा हूं, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक पहली वीडियो में लेकर आ चुका हूँ और पहली वीडियो में हम लोग जानेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि पहले मैं 2-2 मार्क्स के सब ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पूरे एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो पहला टॉपिक हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल, हर वर्ष, हर सेट में 2 नंबर का आपको हमें अवश्य मिलेगा। तो ये चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से है। तो निर्देशांक ज्यामिति से आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला और दूसरा मिलता है दो बिंदुओं के विभाजन और तीसरा समलेख। ये वाले 3 ही 4 क्वेश्चन हैं जो मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला टॉपिक। ऐसे मैं इसी चैप्टर के पहले 4 लेकर आऊँगा, फिर अगले चैप्टर के 4 लेकर आऊँगा, फिर ऐसे मैं 2-2 नंबर के सारे तैयार करा लूँगा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है। फिर उसके बाद मैं एक चैप्टर लेकर आऊँगा, उसमें समराइज करा दूंगा, तो पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा, चाहे आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो रेडी करते हैं। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। एक बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 1,3 है और दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक अगर हम बोलें 3,4 हैं। अगर ये दो बिंदु हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन में आ गया। मान लीजिए इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, बस आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ मत करिए, बस दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, डी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, फिर भी आप पास होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, इसका बात का दावा करता हूं मैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला आज आप एक सूत्र याद करेंगे, दूरी सूत्र, जो आपको याद करना है। आपने ये सूत्र याद कर लिया है तो आपके 2 नंबर 100% पक्के हैं, आज ही से लिख के लीजिए। ठीक, तो अब ये x2 x1 प्लस y2 y1 ये सब मान, इन सब के अगर हमें मान मिल जाए तो हम इसको यहाँ रख दें और हल कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इन सब के मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो निर्देशांक है, कॉमा के इधर वाले मान को x कहते हैं, x, उधर वाले मान को y कहते हैं। तो इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसीलिए हम इसे x1 मान लेते हैं, इसीलिए हम इसे x1 मान लेते हैं और इसे x2, और इसे y1 मान लेते हैं, इसे y2। बस अब ये हम दोनों क्या करेंगे, इसका मतलब हमें x1 का मान मिल गया 1, y1 का मान मिल गया 3, x2 का मान मिल गया 3, y2 का मान मिल गया 4। ठीक, यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अब क्या करना है, बस दूरी सूत्र में रखना है। तो d बराबर क्या था, √x2, तो x2 का मान कितना है 3, माइनस x1 का मान 1 रख दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस y3 का मान कितना है 3 घट स्क्वायर। तो हल करेंगे इसको, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया √4 प्लस 1 बराबर √5। अगर ये हल होता तो हल कर लेते, तो आपका दूरी का मात्रक, दूरी यही होगी। आप सभी जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये सब दिया नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मात्रक। यानी आपका आंसर आ चुका है, डी बराबर √5। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं और रोज़ मैं एक नया वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा जिसमें आपको कोई पुरानी बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई कुछ नया जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैं बताऊँगा उतना जानोगे और 100% जानोगे। ठीक है, तो आप बस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कल आपसे जब मैं नया इसी का विभाजन बिंदु वाला लेकर आऊँगा तो आप क्या करेंगे, बस इसके आंसर हमें बताएंगे और नहीं आए तो बताना। और -2,3। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये हो गया, बस आपके एक ही क्वेश्चन करिए। ठीक, थैंक्स।
बस सब्सक्राइब जरूर करना।